Yeah, now what today we have some beautiful literary terms. In today's lecture, I will cover assonance, consonance and allusion. 2 or 3 terms I will cover. हम 2 या 3 शब्दों को आज हम cover करेंगे और except it, just I want to tell you, it's a class of TGT Trained Graduate Teacher 2020 run by JS English Literary Society. It firmly believes to promote higher education among aspirants, especially it helps just it helps beautiful aspirants who are preparing for TGT, PGT, KVS, NVS. So on behalf of JS English Literary Society, I, Dr. Muhammad Shami, welcome to all of you in my class. And now we have some words, we have some terms which I have taken from M.H. Abrams, A Glossary of Literary Terms. I would like to explain. You have to note down. Sharing whiteboard. Yeah, so you will, I think whiteboard is visible, and here you find what? Here you find the first word, that is what? That is the consonant. Now you have to note down consonant. CONSONANCE, consonant. You find this word. So when you and I talk about consonance, consonance may you find what? You find consonance is what? It's the repetition of a sequence of 2 or more consonants. Repetition of REPETITION. Repetition of a sequence. SEQUENC. Repetition of a sequence of 2 or more consonants. Of two or more consonants. 2 or more consonants, but with a change in the intervening vowel. But with WIT, this should be W, but with a change in the intervening vowel. In the intervening VENING, intervening vowel, VOWEL, intervening vowel. For example, live, love, lean, alone, Peter, patter, Peter, पैटर, PATTER। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे चल रही है। एक WH ऑडेन का पोयम है, ओ वेयर आर यू गोइंग, सेड रीडर टू राइडर। उस स्टैंजा में भी, उसके एक स्टैंजा में इस डिवाइस का यूज किया गया है। तो मैं वो बात जो है नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूं। इन वन ऑफ द पोयम्स ऑफ WH ऑडेन, in one of the poems of WH Auden of the 1930s, ओ वेयर आर यू गोइंग, जो पोयम का नाम है उसका क्या नाम है? तो पोयम का जो पूरा नाम है उसका नाम है ओ वेयर आर यू गोइंग। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ये किसका पोयम है?
ये नोट कर लीजिएगा, ओ वेयर आर यू गोइंग। ओ वेयर आर यू गोइंग, ये पोयम हो गया। सेड रीडर टू राइडर, ओ वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइडर, सेड रीडर टू राइडर makes a prominent use of this device. MAKES, makes prominent, PROMINENT, prominent use of this device. Out of this house, said rider to reader, rider to reader. क्या चीज है, कैसे है? वो लास्ट स्टैंजा है। लास्ट स्टैंजा में यू फाइंड की एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, केवल छोटे छोटे वर्ड, राइडर टू रीडर। दूसरा शब्द आया हुआ है फेरर टू फियरर, FARER, फेरर टू फियरर, FEARER। हियरर टू हारर, हियरर टू हॉरर, HORROR। You find this, you find this, you find this, you find this। सो मैं बिल्कुल पहली स्लाइड से चल रहा हूं और मैं कुछ चीजें अभी केवल राइडर टू रीडर, पहले मैं इस शब्द को क्लियर कर दूं। अभी जो सबसे पहला शब्द मैंने शुरू किया है वो क्या है, कॉन्सोनेंस है। ये बात भी आई थी मुझे लगता है 2021 में, चाहे पीजीटी हो या टीजीटी हो, ये चीज आया हुआ था। कोई एक एग्जांपल दिया गया टीजीटी कि में पूछा गया। क्वेश्चन आया था ना। तो अब अगर आप देखिएगा कि आई हैव टेकन कॉन्सोनांस, और कॉन्सोनांस का ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि हम अपने जो लेटर है उन लेटर्स को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक तो कॉन्सोनेंट और दूसरा वाउल। कॉन्सोनेंट ऑलरेडी हिंदी में उसको व्यंजन समथिंग, और वाउल का मतलब स्वर। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि AEIOU स्वर हो गया, वाउल हो गया, और कॉन्सोनेंट उसका, ठीक है। जो कॉन्सोनेंट्स है उसका डिफिनीशन क्या होता है, पहला पॉइंट आपको जो नोट करना है, इसमें भी क्या है, रिपीटिशन है। किसका? सीक्वेंस ऑफ व्हाट? ध्यान से रखिएगा, कॉन्सोनेंट में भी रिपीटिशन है, बट किसका रिपीटिशन? रिपीटिशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ 2 और मोर कॉन्सोनेंट्स। दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन पाया जाएगा। ये चीज आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जब आप कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट्स में वही लाइन कॉन्सोनेंट्स मानी जाएगी जिसमें क्या होगा, 2 और मोर देन 2 कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन होगा। मैं फिर से लेके चलूं, रिपीटिशन होगा पहला पॉइंट। किसका रिपीटिशन होगा? एक तो सीक्वेंस में, वो रिपीटिशन सीक्वेंस में होगा। ऐसा नहीं कि एक शब्द पहली लाइन में आया और एक शब्द लास्ट लाइन में, नहीं, सीक्वेंस में वो रिपीटिशन होगा। और यह जो रिपीटिशन होगा किसका होगा, 2 और मोर कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन होगा। लेकिन उसमें बट, एक चीज क्या लगेगा, बट। उसमें क्या आएगा, उसमें बट विद चेंज, एक बदलाव देखने को मिलेगा। कहाँ पे? इन द इंटरवीनिंग वाउल, जो बीच में वाउल आया हुआ है, हर शब्द में वह वाउल बीच वाला बदल जाएगा। इंटर, यही इतना डिफिनीशन है। आपको बताने के लिए, समझाने के लिए अभी मैं और भी चीजें बता रहा हूं, डिफिनीशन यही इतना है। कौन सा डिफिनीशन है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। मैंने जो लिया है, कॉन्सोनेंट लिया है, इसमें रिपीटिशन है। किसका रिपीटिशन? सीक्वेंस में सारा रिपीटिशन होगा, 2 और मोर कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन होगा। लेकिन बीच में जो वाउल आए हुए हैं
वो चेंज हो जाएंगे और बीच के उस वाउल को क्या कहा जाएगा, इंटरवीनिंग वाउल, जो मध्यस्थता कर रहा है, इंटरवीन कर रहा वाउल, वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, अब इसका एप्लीकेशन आप देखिए। एक शब्द आपका LIVE, दूसरा शब्द LOVE, तीसरा शब्द LEAN, चौथा शब्द ALONE, पांचवा शब्द PITTR और फिर छठा शब्द पैटर्न। अब सवाल ये उठता है कि इसमें क्या होगा, 1 or 2 or more than 2 कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन होगा, 2 or more than 2 कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन। सबसे पहला कॉन्सोनेंट्स क्या है, एल। दूसरे शब्द में कॉन्सोनेंट्स क्या आया, एल। अभी आप इसको छोड़ दिए, फिर दूसरा कॉन्सोनेंट्स क्या है, वी। फिर यहां पर जो कॉन्सोनेंट्स आया वो क्या है, वी। इट मीन्स दैट 2 or more than 2 कॉन्सोनेंट का क्या हो रहा है, रिपीटिशन हुआ है। कैसे हो रहा है, एल वी 2 हो गया और एल और वी यहाँ पे भी इन्हीं का रिपीटिशन हुआ। फिर एक शर्त ये थी कि जो बीच वाला वाउल होगा वह अगले वाले शब्द के वाउल में चेंज हो जाएगा। तो जो बीच में यहाँ वाउल आया हुआ वो क्या आया हुआ, आई, और ये जो है यहाँ पे क्या आया हुआ है, ओ। तो इस तरह से आई जो है ये ओ में वहां पे जाकर के क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। सो यू फाइंड लीव, लव, पहला वाला क्लियर हो गया। देन यू फाइंड व्हाट, देन यू फाइंड इधर दूसरे वाले शब्द में लीन, देन हियर यू फाइंड लीन, यहां पर एल, देन यू फाइंड यहां पर एल। अगर हम कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं, पहले हम कॉन्सोनेंट्स को उठा रहे हैं कि क्या दो कॉन्सोनेंट्स आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। 2 or more than 2 कॉन्सोनेंट्स की उन्होंने बाकी की रिपीटिशन होगा। फिर यहां पर क्या आया है, एन। फिर यहां पर भी क्या आया है, एन। तो दो कॉन्सोनेंट्स यहां पर भी आया। उसके बाद आपका क्या आया है, उसके बाद अगर आप देखेंगे जो बीच वाला वाउल है यहाँ पर ई है और यहाँ पे जो बीच वाला वाउल है वो ओ है, लीन एलोन। नाउ पीटर पैटर, यू फाइंड दिस पार्टिकुलर, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स पी, यहाँ पे रिपीटिशन कॉन्सोनेंट्स पी, यहाँ पर 2 बार डबल टी और यहाँ पर 2 बार डबल टी, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर। इसका मतलब कि ये ऐसा शब्द है जिसमें मोर देन 2 कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन हो रहा। ऊपर में जो हम लोगों ने लिया था उसमें केवल 2 कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन था, लेकिन यहाँ पर मोर देन 2 कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन। वो कौन से मोर देन 2 हो गए, एक तो पी, दूसरा टी और तीसरा आर। यहाँ पर भी पी, यहाँ पर टी, यहाँ पर आर। और फिर यह था कि जो बीच वाला वाउल होगा अगले वाले शब्द में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बीच वाला वाउल आई है, यहाँ पर बीच वाला वाउल ए है। सो यू फाइंड कि ये चीज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, पीटर पैटर। जब इस पैटर्न को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा यह कॉन्सोनेंस है। एलिट्रेशन में ये चीज नहीं कहा गया था, एलिट्रेशन में केवल ये कहा गया था कि रिपीटिशन ऑफ अ स्पीच इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स। वहां पे ये नहीं कहा गया था कि रिपीटिशन ऑफ 2 or more than 2 कॉन्सोनेंट। लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर एक कहा जा रहा है कि रिपीटिशन ऑफ 2 or more than 2 कॉन्सोनेंट्स एंड द इंटरवीनिंग वाउल विल चेंज इन द नेक्स्ट वर्ड। तो ये दो चीजें थी जो आपको क्या करना है, समझना है। यही सेम चीजों का एग्जांपल मैंने दिया कि W.H. ऑर्डेन जो पोएट है, मैं जानना चाहता हूं W.H. ऑर्डेन का फुल फॉर्म क्या है। कई लोग हमारे जो ऑर्डन या W.H. ऑर्डेन सर का फुल विलियम फॉर्म क्या है? सर विलियम हर्बर्ट ऑर्डन। ओ माय गॉड, नो, वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डन। कितनी बार बताया गया, आई डोंट नो कि खास करके व्हाई विनोद भाई एंड अदर पीपल डिडंट रिस्पॉन्ड मी। आई टॉट देम एंड they have to keep in their mind. I just want to mention the name.
विनोद भाई, दोनों विनोद भाई जुड़े हुए हैं, और ब्रिजेंद्र जी को भी मैंने ये चीज पढ़ाया हुआ है। एंड ब्रजेंद्र जी तो अभी मुझसे जुड़े, उनका मैंने, सुजीत जी को मैंने पढ़ाया है, ये बात जो है, प्रज्ञा जी को मैंने पढ़ाया है, बट दे डिडंट रिस्पॉन्ड। दिस वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डन, डब्ल्यू से वेस्टर्न, WYSTAN, एच से ह्यूज, HUGH, और जो WH ऑर्डन है, ये मॉडर्न एज के लीडिंग पोएट है। एंड वो जो होते हैं वो किस कैटेगरी के, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के पोएट है। ऑक्सफोर्ड एक मूवमेंट, एक मूवमेंट था जो पोइट्री में आया था, उसके हिस्सा है। तो WH ऑर्डन, आप इनका जो 1930 का एक पोयम है, उसका नाम है ओ वेयर आर यू गोइंग, ये इनके पोयम का नाम है। एंड यू विल कम टू नो, इसमें जो है रीडर जो है राइडर से कहता है, तो इसका मतलब जो हो गया, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंस कहाँ पे आपका, ये कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्सोनेंस है, क्यों? जो पीटर पैटर वाला, अगर आप कुछ ना करिएगा, इसी तरह के शब्द को चुन लीजिएगा, लीव एलोन, और क्या नाम है, पीटर पैटर, ऐसे ही यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, रीडर, देन यू फाइंड राइडर, देन यू फाइंड यहाँ पर भी रीडर मीन्स राइडर, टू रीडर, फेरर, फियरर, हियरर, हॉरर। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, वहां पे सब एक्सप्लेन कर दिए हैं। यू कैन जस्ट फाइंड हियर, यू कैन जस्ट सी हियर कि हाउ डू यू फाइंड की रिपीटिशन ऑफ टू कॉन्सोनेंट्स और मोर देन टू कॉन्सोनेंट्स एंड द चेंजिंग ऑफ द इंटरवीनिंग वाउल, यही दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मलाबिका जी कह रही हैं कि वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डन इनका पूरा नाम है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इन द विक्टोरियन एज। नहीं मैडम, जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट विक्टोरियन एज का आया था, उसको हम ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी कहते हैं, और वह जो है पोइट्री से जुड़ा नहीं था, दैट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट। एक और जो है ग्रुप ऑफ पोएट्स थे, जिनको हम ऑक्सफोर्ड पोएट या लेफ्ट विंग पोएट की कैटेगरी में रखते हैं, वो मॉडर्न एज के थे। तो WH ऑर्डन मॉडर्न एज के पोएट है, ना कि विक्टोरियन एज के पोएट है। तो नाउ हियर यू फाइंड वर्ड, यहां पर आपने देखा, मैंने आपको जो बताया वो क्या बताया, आपको कॉन्सोनेंस बताया। नाउ अब आपको जो कवर करना है वो क्या कवर करना है, एजोनेंस। नेक्स्ट स्लाइड में आई विल यूज द नेक्स्ट स्लाइड, एजोनेंस, NANCE, एजोनेंस। एजोनेंस, और एजोनेंस में जो बातें बताई जा रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि एजोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वाउल्स। वहां पे कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब यहाँ पे मैं उसके लिए इट्स द रिपीटिशन, REPETITION, इट्स द रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वाउल, और सिमिलर वाउल, VOWELS, सिमिलर वाउल्स, आइडेंटिकल और सिमिलर वाउल्स। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू, स्पेशली इन स्ट्रेस्ड सिलेबल, उन्होंने वर्ड एक शर्त लगा दी है, और वह जरूरी नहीं, लेकिन उन्होंने स्पेशली लगा करके, स्पेशली इन अ स्ट्रेस्ड syllable, especially in a stressed syllable, syllables कर दीजिए प्लूरल में, स्पेशली इन अ स्ट्रेस्ड syllable। तो एक तो ये इसका वो हो गया, और यहीं पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, खास करके जॉन कीट्स का एक पोयम है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। यहाँ पे एग्जांपल ग्रेसिया, जॉन कीट्स
John Keats poem Ode on a Grecian urn, Grecian, Grecian urn, URN. ये पोयम कब आई है? You will come to know the poem came in 1820. 1820 हाँ, इस पोयम में जब ये 1820 में आई है तो इस पोयम में एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। उस एग्जाम्पल को मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं कि कैसे यू फाइंड दाउ स्टिल unravished bride of quietness, bride of quietness. QUIETNE। एक लाइन तो ये है, जो पहली लाइन है, एक कामा यहाँ लगा, जिसका मतलब ये क्या है, पंक्चु आपका सेजरा या पास। दूसरी लाइन है thou foster child of silence, FOSTER, foster child of silence, SILENC, and slow time, foster child of silence and slow time। ये जो है देखिए, ये तो ये शब्द हो गए, जिन शब्दों का मैंने आपको बताया कि हाँ इस तरह से है, या इनको आप ऐसे समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर एक इस स्लाइड को मैं फिर से लेके चल रहा हूँ ताकि मैं शुरू से आपको बता सकूं कि क्या है। पहला शब्द तो कॉन्सोनेंस मैंने बताया, कल मैंने आपको एलिट्रेशन बताया था, और अब जो नेक्स्ट ये वर्ड है ये क्या है, एजोनेंस है। ये जो एजोनेंस है इसमें भी वही बातें बताई जा रही, क्या है, रिपीटिशन है। अगर आप ध्यान में देखिए तो चाहे एलिट्रेशन आपने लिया, चाहे आपने कॉन्सोनेंस लिया, चाहे आपने एजोनेंस लिया, हर जगह एक शब्द आ रहा है। वह कौन सा शब्द आ रहा है, रिपीटिशन। ये चीज है, इट्स द रिपीटिशन। किसका रिपीटिशन है, आइडेंटिकल और सिमिलर वाउल्स। ये चीज ध्यान में रखना है। कॉन्सोनेंस में किसका रिपीटिशन था, Sir, repetition of consonant. रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट या टू आर मोर कॉन्सोनेंट्स। और उसके बाद उसमें क्या था, इंटरवीनिंग वाउल जो था वो चेंज हो जा रहा था। जो आपका एजोनेंस है यहाँ पर भी रिपीटिशन है, लेकिन किसका रिपीटिशन है, आइडेंटिकल और सिमिलर वाउल्स, एक जैसे वाउल्स। मतलब अगर ए आ रहा है तो अगले भी शब्द में ए का ही रिपीटिशन होना चाहिए। और आपको यहाँ पर ये सब छोड़ देना, किस क्या चीज छोड़ देना है कि कॉन्सोनेंट्स का मतलब कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन हो रहा नहीं। जब भी एजोनांस की बात की जाएगी तो एजोनांस में रिपीटिशन ऑफ वाउल्स को ध्यान में रखना है। और वह भी किस तरह के वाउल्स का रिपीटिशन होना चाहिए, सिमिलर वाउल्स का। अगर आपको आई लेटर मिलता है तो आपको हर शब्द में ये देखना है कि क्या आई जो है लेटर का रिपीटिशन हो रहा है या नहीं। भाई वाउल कितने, 5 ही है, ए ई आई ओ यू। या तो अगर ए आ रहा है तो ए का रिपीटिशन हो, ई आ रहा है तो ई का हो, आई हो रहा है तो आई का रिपीटिशन हो तो ओ का, यू हो तो यू का। तो एक चीज क्या है, रिपीटिशन हो गया। दूसरा चीज किसका रिपीटिशन, आइडेंटिकल या सिमिलर वाउल्स का रिपीटिशन हो गया। फिर उसके बाद है उन्होंने एक कंडीशन जोड़ दिया, लेकिन वह रिपीटिशन किसमें होना चाहिए, स्पेशली इन अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। कल ही इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया था कि यू मस्ट नो अबाउट सिलेबल। आप सारे लोगों को सिलेबल जानना चाहिए। सिलेबल में मैंने बताया था वर्ड आर पार्ट ऑफ वर्ड्स, शब्द या शब्द का हिस्सा, वेयर आर साउंड स्टार्ट्स नेचुरली ड्यूरिंग प्रोनाउंसिएशन, उसको हम क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। तो स्पेशली इन
स्ट्रेस्ड सिलेबल। एग्जाम्पल ग्रेसिया आपका क्या है, कीट्स का एक पोयम है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न जॉन कीट्स की पोयम है, 1820 में आई है। अब इसमें क्या चीज आपको देखना है कि इसमें कैसे आइडेंटिकल या सिमिलर वाउल्स का रिपीटिशन हो रहा है, और उसमें भी किसमें हो रहा है, स्ट्रेस्ड सिलेबल में, विशेष तौर पर किसमें, स्ट्रेस्ड सिलेबल में। इफ यू find the word, even you find that there is I still, there is I unravished, there is bright I, there is quietness I, then you find next में दो foster चाइल्ड, फिर आपका देखने को क्या मिला, चाइल्ड। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ आया हुआ है, यहाँ पर आपका भी ओ आया हुआ, ओ भी आपका क्या है, वो भी आपका वाउल है, लेकिन इसका रिपीटिशन नहीं। आपको ने जो रिपीटिशन देखा ज्यादातर किसका आया हुआ है, आई का आया हुआ है, और उसमें भी किसमें, स्ट्रेस्ड सिलेबल में, चाइल्ड। यू फाइंड साइलेंस, दैट इज आई। यू फाइंड टाइम, दैट इज आई। तो हियर यू फाइंड व्हाट की रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वाउल्स का रिपीटिशन होता है। यह जो आइडेंटिकल या सिमिलर वाउल्स का रिपीटिशन होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान में रखना है। तो किसका रिपीटिशन आपने पाया, आई का रिपीटिशन आपने पाया, किसमें आपने पाया, स्ट्रेस्ड सिलेबल में आपने पाया। तो मैं जानना चाहता हूं क्या आपको इसको समझने में कोई दिक्कत आई है कॉन्सोनेंस को? नहीं सर, बस ये ध्यान रखना है स्ट्रेस लेवल होना चाहिए। उन्होंने कहा स्पेशली स्ट्रेस्ड सिलेबल, स्पेशली वर्ड यूज किया गया। ओके ऐसा सर, नहीं बस है इतना। कि, हाँ ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है। एक चीज ध्यान में रखना, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंडेटरी है, लेकिन उन्होंने कहा कि विशेष रूप से यह स्ट्रेस्ड सिलेबल में देखने को मिलता है। इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट मैंडेटरी। ओके सर। नाउ वी फाइंड कि हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने एलिट्रेशन कवर किया, हम लोगों ने क्या कवर किया, कॉन्सोनेंस को कवर किया। एक शब्द को मैं और लूंगा, और वह शब्द है एल्यूजन। नेक्स्ट स्लाइड में मैं कवर करूंगा एल्यूजन, ALLUSION। ये भी पूछा जा चुका है। अगर आप देखिएगा कि मैंने सबसे पहले इस बार लिटरेरी टर्म शुरू किया, उसके पीछे मेरा मकसद यही है कि बहुत सारी चीजें आप अपने आप से कर लेंगे। राइटर है, राइटर की लाइफ है, चूंकि आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, यू हैव अपीयर्ड मेनी टाइम्स इन टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन एंड वेरियस अदर एग्जामिनेशन। लेकिन जो वीक पॉइंट हम लोगों का रह जाता है व्हेन यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, व्हेन यू आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, कि लिटरेचर से जुड़े हुए टर्म क्लियर कम किए जाते हैं। इसीलिए ये जितना आप इधर एक्टिव होकर के कर लेंगे टेस्ट के थ्रू, उसके थ्रू, तो वो चीजें वो हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट ये कि एल्यूजन की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है कि सबसे पहला पॉइंट की एल्यूजन मीन्स पासिंग रेफरेंस। पहला पॉइंट, एल्यूजन मीन्स पासिंग रेफरेंस, REFERENCE। दूसरा पॉइंट, ये जो पासिंग रेफरेंस होगा, ये पासिंग रेफरेंस दूसरा क्या इसी में होगा, विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन, विदाउट, बगैर, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट माने अस्पष्ट, अस्पष्ट नहीं, अस्पष्ट, विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन, विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन। अब जब आप ये कहते हैं कि विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन,
देन व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि एल्यूजन मीन्स पासिंग रिफरेंस। पासिंग रिफरेंस का मतलब ये होता है कि कहीं का मैटर, चाहे वो कोई लाइन हो, चाहे वो कोई कैरेक्टर हो, चाहे वो कोई घटना हो, किसी दूसरी जगह का, किसी दूसरी किताब का जो रेफरेंस है वो वहां पे ला करके यूज कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, इल्यूजन में रेफरेंस होता है, कहीं का रेफरेंस ला करके यूज किया जाएगा। पासिंग का मतलब पास, कहीं दूसरी जगह का, लेकिन यह जो रेफरेंस यूज किया जाएगा ये नहीं पता चलेगा स्पष्ट रूप से विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन, स्पष्ट रूप से ये नहीं पता चलेगा कि वो कहां से लिया गया है। आपको ये पता तो चलेगा कि ये जो है रेफरेंस लिया गया है, कहीं का है, लेकिन ये रेफरेंस जो है स्पष्ट रूप से कहां से लिया गया है ये पता नहीं चलेगा, विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन। फिर क्या चीज आएगी, एक और चीज आएगा कि टू अ लिटरेरी, ये रेफरेंस किसका होगा, ये रेफरेंस होगा टू अ लिटरेरी। यह रेफरेंस साहित्यिक भी हो सकता है, लिटरेरी और हिस्टोरिकल, ये रेफरेंस हिस्टोरिकल भी हो सकता है, ऐतिहासिक भी हो सकता है, हिस्ट्री के पेजेस से भी लिया जा सकता है। टू अ लिटरेरी और हिस्टोरिकल पर्सन, प्लेस और इवेंट, और इवेंट और टू अनदर, और टू अनदर लिटरेरी वर्क और पैसेज, लिटरेरी वर्क और पैसेज, किसी दूसरे लिटरेरी वर्क या पैसेज से भी वो लिया गया होगा या लिया जा सकता है। आर टू अनदर लिटरेरी वर्क और पैसेज वो चीज होगा, जब दूसरे लिटरेरी वर्क या पैसेज से लिया गया है या लिया जाता है तो वहां पे क्या है, ये चीजें आती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि एलिजाबेथन एज में एक आप कह सकते हैं पोएट रहे हैं जिनका नाम था टॉमस नैश, और टॉमस नैश का एक पोयम है लिटेनी इन टाइम ऑफ प्लेग करके। तो वहां पे उन्होंने क्या किया हुआ है कि हेलेन का जिक्र किया है, और ऐसे ही कुछ बातें टीएस एलियट ने द वेस्टलैंड में जिक्र किया है। तो अगर आप ये देखेंगे कि मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक तो एग्जाम्पल ग्रेसिया मैं करके लिख रहा हूं, और ये एग्जाम्पल ग्रेसिया में सबसे पहला एग्जाम्पल है ब्राइटनेस फॉल्स, BRIGHT, ब्राइटनेस फॉल्स फ्रॉम द एयर, फ्रॉम द एयर। ये एक लाइन हो गई, ब्राइटनेस फॉल्स फ्रॉम द एयर। दूसरी लाइन है पीस हैव डाइड, पीस हैव डाइड यंग एंड फेयर, यंग एंड फेयर। तीसरी लाइन है डस्ट हैथ क्लोज्ड हेलेंस आई, क्लोज्ड HELENS, हेलेंस आई। ये 3 पॉइंट है। अगर आप यहां पे देखिएगा तो एक कैरेक्टर का नाम आया हुआ है, वो क्या है, हेलेन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, HELEN, हेलेन। हेलेन जो कैरेक्टर है ये जो है ट्रॉय का, अगर आपको याद होगा ट्रॉय और स्पार्टा का जो युद्ध हुआ था उसमें हेलेन का जिक्र आता है। अब सवाल ये उठता है कि इस पोयम में हेलेन का अगर यूज किया गया है तो आपको माइंड में ये तुरंत पता चलेगा, अगर आपने हेलेन कैरेक्टर सुना है तो आपको तुरंत पता चलेगा कि ये कोई रिफरेंस लिया गया है।
और एक ऐसा रेफरेंस है हिस्टोरिकल रेफरेंस है। कैसे पता चला हिस्टोरिकल? क्योंकि आपने पढ़ा है हिस्ट्री के पेजेस में स्पार्टा का युद्ध के बारे में। तो जो ट्राय का युद्ध हुआ था, उस पे आपने सुना है कि हेलेन का किडनैपिंग को लेकर के या चीजों को लेकर के आप उसमें। अब इस लाइन में ये जो लाइन है, ये लाइन ऊपर जितना मैंने दिया, ये सारा लाइन किसका है? ये पूरा का पूरा जो लाइन है, यहाँ मैं नोट करके लिख दूं कि दिस स्टैंजा has been taken from this stanza has been taken from Thomas Nash's Elizabethan poet Thomas Nash. Elizabethan poet Thomas Nash, Nashes, Thomas Nash. Litany in time of plague. Litany, Litany, Litany in time of plague. In time of plague, Plagu, लाइटनी इन टाइम ऑफ प्लेग, उस पोयम से लिया गया है। तो ये जो पोयम है टॉमस नैश की पोयम है। टॉमस नैश एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। हेलेन पहले की कैरेक्टर है। इसका मतलब कि टॉमस नैश ने हेलेन नाम की कैरेक्टर को लिया है। और कहाँ से लिया? फ्रॉम द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, और उनका रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन हमें ये कहीं से नहीं पता चलता कि ये वही हेलेन है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ? एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। मैं फिर से एक बार आपको ले चलता हूं। मैंने जो आपको बताया कि एल्यूजन क्या होता है, यह पासिंग रिफरेंस होता है, कहीं से रिफरेंस लिया जाता है। लेकिन उसकी खासियत क्या होगी? विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन, बगैर क्लियर पहचान के कि ये कहां से लिया गया, ये नहीं पता चलेगा। फिर क्या होगा? ये जो लिया जाएगा या तो जो है लिटरेचर से लिया जाएगा, या तो हिस्टोरिकल पर्सन वो हो सकते हैं। हिस्टोरिकल पर्सन के अलावा कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई घटना भी हो सकती है, या किसी दूसरे लिटरेचर की किताब से कोई लाइन या पैसेज उठा करके रखा जा सकता है। लिटरेरी वर्क और पैसेज से लिया जा सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि ब्राइटनेस फॉल्स, एक लाइन मैंने लिया, और ये लाइन कहाँ से लिया गया है? थॉमस नैश का पोयम लाइटेनी इन टाइम ऑफ प्लेग, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि ब्राइटनेस फॉल्स फ्रॉम द एयर, हवा से जो है क्या होती है? ब्राइटनेस फॉल हो रही है। ब्राइटनेस फॉल मतलब चमक नजर आए। ब्राइटनेस फॉल्स फ्रॉम द एयर आया, वो ना कि हेयर। फिर उन्होंने कहा क्वींस हैव डाइड यंग एंड फेयर, जो क्वीन थी वो जो है मर गई है। डाइड, क्वींस डाइड, हैव डाइड यंग एंड फेयर, क्वींस जो है क्या हो चुकी है? मर चुकी है। कौन सी क्वीन मर चुकी है? वी डोंट नो। लेकिन जो लास्ट लाइन है कि डस्ट हैज क्लोज्ड हेलेंस आईज, ऐसे ही जो है डस्ट ने, मिट्टी ने हेलेन की भी आई को क्या कर दिया था? क्लोज कर दिया था। डस्ट का मतलब यहाँ पे है मॉर्टलिटी, डेथ ने हेलेन की भी आई को। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एलिजाबेथन एज की कोई क्वीन मरी हुई है, वैसे ही बहुत पहले हेलेन जो बहुत खूबसूरत थी, हेलेन जो कि सिंबल ऑफ ब्यूटी थी, वो भी जो है क्या हो गई? मर गई। वो भी इसी मिट्टी में समा गई। तो अगर हेलेन का मर गई तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये क्वीन एलिजाबेथन एज में मरी हुई है, जिसका जिक्र जो है थॉमस नैश कर रहे हैं, उन्होंने उसको उसको बताने के लिए एक रेफरेंस लिया। वो कौन सा रेफरेंस लिया? हेलेन का रेफरेंस लिया। तो जो आपका पासिंग रेफरेंस नजर आ रहा है, वो कौन सी लाइन में नजर आ रहा है? थर्ड लाइन में, डस्ट हैज क्लोज्ड हेलेंस आई। तो दिस इज द पॉइंट विच यू सी। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ये हेलेन कहाँ का है? या हेलेन ऑफ ट्रॉय हम कह सकते हैं? या उन्होंने डायरेक्ट नहीं जिक्र किया कि ये हेलेन ऑफ ट्रॉय का। अगर वो लिखते कि यहाँ पे ये लिखे होते डस्ट हैज क्लोज्ड हेलेंस या ट्रॉयज ट्रॉयज हेलेंस, तो इसका मतलब वो सीधे सीधे ट्रॉय वाली हेलेन की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि केवल ट्रॉय की ही हेलेन रही होगी, और भी कोई हेलेन हो सकती है। तो उसका एक कंडीशन होता है कि जो आपका एल्यूजन होगा वह विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है।
टीएस एलियट ने भी अपनी पोयम द वेस्ट लैंड में भी ऐसी ही लाइन का यूज किया हुआ है। और खास करके उन्होंने ये जो लिया हुआ है शेक्सपियर के क्लियोपैट्रा से, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा जो उनका प्ले है वहां से उन्होंने लिया है। और भी बहुत सारे लोगों ने एल्यूजन का यूज किया है। तो जब भी आपको एल्यूजन समझना है और ये आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न एज की पोइट्री की ये सबसे बड़ी खासियत है एल्यूजन। तो ये चीजें मैं एक दो रेफरेंस आपको और लिख दे रहा हूँ, खास करके टीएस एलियट वाला पूछा जाता है। दूसरा यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, द बार्ज शी सैट इन, द बार्ज शी सैट इन, द बार्ज शी सैट इन like a burnished throne, like a burnished throne, burned on the water। ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन है burned on the water, BURNED, burned on the water। तो अब अगर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए पता चल जा रहा है कि इसमें ये जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, जिसमें और एक और उसी का जैसा एक रेफरेंस दिया गया था द वेस्टलैंड का। थोड़ा सा तीसरा मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, द चेयर शी सैट, द चेयर शी सैट इन लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन, लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन, ग्लोड ऑन द मार्बल, GL। नेक्स्ट लाइन है ग्लोड ऑन द मार्बल, ग्लोड ऑन द मार्बल। सो ये जो लाइन है ये कहाँ से दिया गया है, टीएस एलियट द वेस्ट लाइन। ये अक्सर करके पूछा जाता है, ELIOTS, टीएस एलियट द वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड उनका मॉडर्न एपिक 1922 में आई है। अब अगर आप यहाँ पे देखिएगा कि जो ये लाइन है टीएस एलियट इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं एक ऐसी वुमन को जो मॉडर्न एज की है, जो मॉडर्न एज में ड्रेसिंग टेबल पर बैठी हुई है, लेकिन उसके बैठने का तरीका वही है जो आप कह सकते हैं कि एंटनी और क्लियोपैट्रा जो ड्रामा है उसमें जो है जिस तरह से शेक्सपियर ने बताया है कि क्वीन कैसे छोटी बोट पर बैठती है। द बार्ज, बार्ज माने बोट, द बार्ज शी सैट। आई वुड लाइक टू हियर टू टेल यू कि ये जो लाइन है तो आपको पता चल गया कि द चेयर कोई चेयर है, शी सैट, शी कोई कैरेक्टर, ये नहीं पता कौन है, लेकिन ये पता चला, ये मतलब ये तो मैंने आपको लिख दिया ना कि ये मॉडर्न एज का द वेस्टलैंड से लिया गया है। तो शी एक कैरेक्टर, एक वुमन है, वो बैठी हुई है, शी सैट इन लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन। ऐसा लगता है जैसे कि जिस चेयर पे वो बैठी हुई है, लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन, वह चेयर जो है क्या है, एक चमकदार सिंहासन जैसा नजर आ रहा है, ग्लोड, जिसमें चमक है, ऑन द मार्बल, और उसकी चमक किसमें रिफ्लेक्ट हो रही है, मार्बल पर। तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे लग रहा है कि मॉडर्न एज में वह औरत जो है जहां पे बैठी हुई है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे वह किसी सिंहासन, जैसे कोई राजा रानी का महल हो, राजा रानी जिस हिसाब से बैठती थी और उनका जिस तरह से जो है साजो सामान होता था, महल होता था, वैसे ही तुलना टीएस एलियट ने मॉडर्न एज की किसी एक लेडी को रिफ्लेक्ट करने के लिए किया हुआ है, द वेस्टलैंड से लिया गया है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल जो है कौन किया हुआ है, ये है शेक्सपियर का, द बार्ज, बार्ज का मतलब छोटी बोट होती है, शी सैट वह बैठी, क्वीन के लिए बात कर रहे हैं, शी सैट वह बैठी, इन लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन, वहां पर भी बर्निश्ड थ्रोन, वहां पर भी। तो ये जो बर्निश्ड थ्रोन है, ये जो बर्निश्ड थ्रोन है, ये यही बर्निश्ड थ्रोन ही क्या है, रिफरेंस है। क्योंकि बर्निश्ड थ्रोन जो लाइन है
इसका जिक्र ऑलरेडी शेक्सपियर ने एंटनी और क्लियोपैट्रा में कर दिया है। तो एज इट इज उस वर्ड को उठा करके लाया गया है। यहाँ पे ग्लोड ऑन द मार्बल है और यहाँ पे क्या है, बर्न ऑन द वाटर। तो ये जो वर्ड है, दिस पार्टिकुलर वर्ड, ये पासिंग रेफरेंस है। बर्निश्ड ऑन द थ्रोन, यहां पर भी देखिए बर्निश्ड थ्रोन, और यहां पर भी आप देखिएगा बर्निश्ड थ्रोन। तो ये जो रेफरेंस है इस पार्टिकुलर, जैसे कभी कभार हम लोग कहते हैं कि ये टाइटिल जो है फला पोयम से ली गई है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, चिनुआ अचीबी का एक नावल है जिसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट। हम लोग ये जानते हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट चिनुआ अचीबी का नावल है, लेकिन वो टाइटिल कहाँ से लिया गया है, सेकेंड कमिंग से लिया गया है, जो W.B. येट्स का पोयम है सेकेंड कमिंग से। तो जो वो टाइटिल है द सेकेंड कमिंग, वह एक तरह से टाइटिल क्या है, पासिंग रेफरेंस ही दे रहा है। उसमें क्लियर रूप से नहीं बताया जाता है, लेकिन ये पता लगता है कि हाँ, वहां से स्पष्ट रूप से बाद में पता चलता है कि हाँ वो लिया गया। तो दीज आर द पॉइंट्स जो उसमें है। और आज की क्लास में जो मैंने आपसे जिक्र किया, वो आप देखेंगे कि कंसोनेंस, एजोनेंस, और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप जो है एल्यूजन वगैरह को लेकर के समझ सकते हैं। इन सब चीजों को लेके मैंने बात किया है। एंड वी हैव 11 पीपल नाउ। क्लियर है सर? यस, perhaps the same song found. Malabika is writing perhaps the same song found a path through the sad heart of Ruth. या अनडाउटली रूथ का रेफरेंस दिया जा रहा है, पासिंग रेफरेंस। वहां पे जो है रूथ एक आप कह सकते हैं मिथिकल कैरेक्टर भी है, और एल्यूजन का या रेफरेंस ऑफ रूथ। या आई केम टू नो जॉन किट्स का टू नाइटिंग, यस देयर इज। एंड हियर आई जस्ट वांट टू सी कि हु हैव ज्वाइंड दिस सेशन